डर जो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करके रखते हैं। ये एक सिंगल थॉट है जिसका रियलिटी में कोई अक्स ही नहीं है, लेकिन वो आपके हर डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी डर की वजह से ही ख़राब होती है। डर की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, अपने किसी फैसले में आगे नहीं जा पाते। सिर्फ डर ही है जो उन्हें रोक के रखता है। ये एक सिंगल थॉट कई बार ख़तरे से आपकी जान बचाता है और कई बार आपको मुश्किलों में डाल देता है। मान लो आप किसी ग्रुप में बैठे हो, 4-5 लोग के उस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ग्रुप के सारे मेंबर्स उस टॉपिक से रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड जो बातें वही बोल रहे हैं, नॉर्मल सी बातें। लेकिन आपके दिमाग में एक ऐसा पॉइंट आता है जो उन ग्रुप मेंबर्स में से किसी ने नहीं बोला हो या किसी के दिमाग में नहीं, जो बिल्कुल डिफरेंट है। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आप सामने आते हो, बट आप वो पेश नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। क्यों? कि कहीं आपको कोई जज ना कर ले, कहीं आप क्रिटिसाइज हो जाओ, कहीं ये लोग आप पर हंसने ना लग जाएं, आपकी इंसल्ट ना कर दें। तो क्या होता अगर आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख लिया होता, भले ही वो डिफरेंट है, दूसरों से अलग है, लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू आप सामने रखते, हो सकता था उसकी वजह से उस ग्रुप में किसी मेंबर की रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प हो जाती। हो सकता था आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उस टॉपिक को एक नई दिशा मिल जाती। हो सकता था उस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उन ग्रुप मेंबर्स की नॉलेज में इजाफा होता। बट क्योंकि आपने वो पॉइंट अपने पास ही रख लिया, तो ये सब फ़ायदे भी आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग में उसका नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन कर लिया। आप डर गए कि आपके साथ सब कुछ बुरा होगा, जजमेंट होगा, आपकी इंसल्ट होगी। लेकिन हो सकता था अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देते तो आपको आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए अप्रिशिएट किया जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, आपकी डर ने आपको पहले ही रोक दिया, पहले ही उसने आपको आपका वर्स्ट सिनेरियो दिखा दिया। जब इंसान पैदा होता है तो 2 किस्म के डर लेकर पैदा होता है। पहला डर फियर ऑफ फॉलिंग, गिर जाने का डर। दूसरा फियर ऑफ नॉइस, ऊंची आवाज़ का डर। ये 2 डर नेचर की तरफ से होते हैं। देखो, अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो पीछे से गाड़ी आ रही है काफ़ी तेज़ स्पीड में, तो जाहिर सी बात है आप साइड को छलांग मारोगे ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। ये डर आपको नेचर ने दिया है ताकि आप अपनी जान बचा सको। अगर आप जंगल में चल रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको जानवरों से डर लगेगा ही, आप खुद को उनसे बचाओगे, क्योंकि ये डर आपको नेचर ने दिया है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन ये नॉर्मल फियर है जो नेचर ने आपको दी है। लेकिन अगर आप इन फियर को मास्टर करने निकलोगे कि मैं ये जो फियर है मैं इसको ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी, आप खुद को जानवर के सामने ला के खड़ा कर दोगे, ट्रैफिक में खड़े हो जाओगे इस डर को ओवरकम करने, तो होगा क्या? आपकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ये डर आपके फ़ायदे के लिए था, नेचर ने आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था। इससे आप ओवरकम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। डर, फियर 2 किस्म के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दी, ये होता है नॉर्मल फियर। अब बात करते हैं एबनॉर्मल फियर की। देखो, एबनॉर्मल फियर में आप चीज़ों को इमेजिन करने लगते हो। मान लो आपने बहुत ही अच्छी स्पीच प्रिपेयर की है, स्टेज पे अभी आपकी बारी नहीं आई है, आपको जाके बोलना है, लेकिन उससे पहले ही आपने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि जब आप स्टेज पर जाओगे ऑडियंस हंसेगी, आपका मजाक उड़ाएगी, आप कांपने लग जाओगे। तो ये चीज़ आपने इमेजिन की, वो अभी हुई नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन आपने इमेजिन की, नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन किया और आप डर के बैठ के आपने स्टेज पर जाना ही शायद कैंसिल कर लिया। तो ये है एबनॉर्मल फियर, जिसका रियलिटी में कोई अक्स नहीं है, शायद इसकी सिर्फ परछाई है। तो आप उस परछाई से डर कर पीछे हट गए। तो ये होता है एबनॉर्मल फियर्स। ये हमारे दिमाग में सोसाइटी डालती है, फैमिली से, रिलेटिव से ये हमारी लाइफ में आते हैं और कई कबार एक्सपीरियंस से आ जाते हैं। इमेजिन किए हुए वर्स्ट सिनेरियो जो होते हैं वो अक्सर आपके फैसलों को इफ़ेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ बर्बाद करके रख देते हैं। क्योंकि इमेजिनेशन से रिलेटेड जो फियर होता है ये हमेशा आपको पीछे धकेलता है, कभी आगे ही नहीं छोड़ता, क्योंकि आगे जाने से पहले ही आगे क्या खराबियाँ आने वाली ये आपको वो दिखा देता है। कई कबार ये ईगोइक माइंड के चलते होता है। अगर आपका ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से आपकी इमेजिनेशन में नेगेटिव थाट्स आने लग जाते हैं, आप नेगेटिव वर्ड सिनेरियोज़ को इमेजिन करने लगते हो, जिसकी वजह से आपको डर लगने लगता है और फिर आप आगे
एक्शन नहीं ले पाते। सो द सोल्यूशन इज़ कि हमें, हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमें लाइफ में फियरलेस बनना है। बिल्कुल ही फियरलेस बनेंगे तो शायद हम अपने लिए गलत फ़ैसले लेंगे, अपनी जान को हमेशा जोखिम में डालेंगे, अपनी इज़्ज़त को हमेशा शायद दाव पे लगाते रहेंगे। फियरलेस नहीं बना, लेकिन अपने फियर को पहचानना है कि कौन सा फियर आपके लिए सही है, कौन सा फियर सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, रियलिटी में उसका कोई अक्स ही नहीं है, बट वो आपको गुमराह कर रहा है। इमेजिनेटिव फियर की मैं खुद शिकार रही हूँ, एबनॉर्मल फियर्स की, क्योंकि मैं कोई भी काम करने से पहले उसका वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर लेती थी, नेगेटिव पार्ट उसका इमेजिन कर लेती थी। इसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले पाती, अपने वर्स्ट सिनेरियोज़ को इमेजिन कर लेती हूँ। क्यों ना उसकी जगह पॉजिटिव सिनेरियोज़ को इमेजिन किया जाए। तो ये जो एबनॉर्मल फियर था वो कई हद तक ख़त्म हो गया, कई हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया। सो द बेस्ट थिंग है, जब भी आप कोई काम करने जाओ, अपने आप को पहले ईगो से थोड़ा फ्री कर लो कि हमेशा खुद को सही साबित नहीं करना है, बस अपने काम से काम रखना है। डोंट ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ। अगर हमेशा खुद को सही साबित करने का ये डिज़ायर रहेगा आपको, तो ये डिज़ायर, ये चाहत आहिस्ता आहिस्ता आपके डर में तब्दील हो जाएगा, और ये डर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करना है, कहाँ पे इमोशंस डालने हैं, कहाँ पे नहीं डालने हैं। उसी तरीके से आप अपने फियर को स्टेबल करने की या डर को कंट्रोल करने की भी आदत बना सकते हैं कि कौन सा डर आपका सही है आपके लिए, और कौन सा डर आपको बस भटका रहा है, बस आप इमेजिन कर रहे हो उस चीज़ को।